जोड़ने या न जोड़ने में हम पूर्णतः स्वाधीन पराधीन नहीं। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वह अविवेकी पुरुष सुखी दुखी होता है, लेकिन जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता। उसकी स्थिति साम्य अवस्था में होती है जो कि उसका स्वरूप है। कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, यानी प्रारब्ध बलवान है पुरुषार्थ। एक सवाल है, प्रारब्ध बलवान कौन है? हाँ, कि प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ। तो इस विषय में बहुत सी शंकाएं होती है। उनके समाधान के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ है क्या। प्रारब्ध क्या है, पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य में चार तरह की चाह हुआ करती है, धन की, धर्म की, भोग की, मुक्ति की, यानी अर्थ धर्म काम और मोक्ष। धन को अर्थ कहते हैं। वह धन दो तरह का है, स्थावर और जंगम। सोना चांदी रुपये जमीन जायदाद मकान ये स्थावर है, गाय भैंस घोड़ा ऊंट भेड़ बकरी ये जंगम है। धर्म सकाम या निष्काम भाव से जो यज्ञ तप दान व्रत तीर्थ किए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं। सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। वह सुख भोग 8 तरह का है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई आराम। मोक्ष आत्म साक्षात्कार तत्वज्ञान कल्याण उद्धार मुक्ति भगवत दर्शन भगवत प्रेम इन सब का नाम है मोक्ष। ये चार चीज बताई, दो हिस्से करे गए, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। अब इन चारों अर्थ धर्म काम और मोक्ष में देखा जाए तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं। अर्थ और धर्म, अर्थात अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है। लेकिन धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाएगा, और अर्थ को कामना पूर्ति में लगा जाए तो वह अर्थ भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाती है। इसलिए भगवान ने इस कामना को बहुत खाने वाली महासन बताया और उसके त्याग की विशेष बात बताई। यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वह अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को भी कामना का त्याग करके परहित में खर्च किया जाए तो वह भी अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों में अर्थ यानी धन और काम यानी भोग, इनकी प्राप्ति में तो प्रारब्ध की मुख्यता है। ये तो मिलेंगे प्रारब्ध से, धन और भोग, ध्यान से सुनिए ना। और पुरुषार्थ की है गौणता। धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता है और प्रारब्ध की है गौणता। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रधान हैं। इसलिए बता संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वधारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्य स्वाध्याय जप दानियो, यानी अपनी स्त्री पुत्र परिवार भोजन और धन में तो संतोष करना चाहिए। अपनी स्त्री पुत्र परिवार भोजन और धन, इनमें तो करना है संतोष। और स्वाध्याय पाठ पूजा नाम जप कीर्तन दान, इनमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। ये जितने हो जाए उतने ही। तात्पर्य हुआ कि प्रारब्ध के फल धन और भोग में तो संतोष करना चाहिए। जो प्रारब्ध से हमें मिला है धन और भोग, उसमें तो करना चाहिए संतोष। उसके लिए फिर रोना चीखना चिल्लाना कुछ नहीं, जो कुछ दे दिया वही बहुत है। क्योंकि वे प्रारब्ध के अनुसार जितने मिलने वाले हैं उतने मिलेंगे, उससे अधिक नहीं। लेकिन धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। बार बार बताया जा कि ये जो मनुष्य शरीर है केवल कल्याण के लिए मिला है।
तो दोनों की बात बता दी कि अपनी अपनी जगह दोनों प्रधान है, कहीं प्रारब्ध प्रधान है तो कहीं पुरुषार्थ है। कर्म के दो भेद हैं, शुभ अशुभ, यानी पुण्य और पाप। शुभ कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म बाहर से किए जाते हैं, इसलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त होता है। लेकिन उन परिस्थितियों से जो सुख दुख होते हैं वे भीतर होते हैं, इसलिए उन परिस्थितियों में सुखी दुखी होना शुभ अशुभ कर्मों का यानी प्रारब्ध का फल नहीं है, केवल अपनी मूर्खता का फल है। इस बात पर बार बार जोर दिया जा कि यदि कोई परिस्थिति हमें सुखी दुखी कर रही है तो हमारी मूर्खता है। अगर यह मूर्खता चली जाए, भगवान पर या प्रारब्ध पर विश्वास हो जाए, तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी चित्त में खिन्नता नहीं रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। या तो भगवान पे विश्वास हो जा तो बस जो है सब भगवान की लीला है, या भाई मेरे भाग का है खेल, जो मैंने कर रखा वो मिल जाए। तो कोई से एक पे भी यदि दृढ़ विश्वास हो जाए तो फिर उस काम को आदमी मस्ती से जी लेगा। कारण कि प्रतिकूल परिस्थिति में पाप करते हैं, आगे पाप न करने में सावधानी होती है और पापों के नष्ट होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। और अंतःकरण शुद्ध हुआ तो सब कुछ शुद्ध हो गया, क्योंकि जितने भी जप तप तीर्थ व्रत है सब अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही है। साधक को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल सामग्री को दूसरों के हित के लिए सेवा बुद्धि से खर्च करना, ये अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है। और उसका सुख बुद्धि से भोग करना, ये दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करे और मेरे पूर्व कृत पापों का नाश करने के लिए, भविष्य में पाप न करने की सावधानी रखने के लिए, मेरी उन्नति करने के लिए ही प्यारे प्रभु ने ऐसी परिस्थिति भेजी है। ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उससे दुखी होना ये दुरुपयोग है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है जी। अब वो बात अलग है कि हमें क्या समझ में आ रहा है। अनुकूल में जो है परित करे, हाँ जी, और प्रतिकूल में जो है भाई सुख की इच्छा ना करे। सुख की इच्छा ना करे, बस जैसा दिया बस वैसा प्रभु ने ऐसा दिया, बस तेरी इच्छा खुश रहे उसमें। ये मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं, सुख दुख भोगने का स्थान स्वर्ग आदि हैं। सुख स्वर्ग है और दुख नरक, इसलिए वे भोग योनि है और मनुष्य कर्म योनि है। लेकिन यह कर्म योनि उनके लिए है जो मनुष्य शरीर में सावधान नहीं होते, उनके लिए बताया कर्म योनि भी। नहीं तो ये कौन सी योनि है, ये तो कल्याण करने वाली है। केवल जन्म मरण के सामान्य प्रवाह में जो पड़े हुए हैं, वास्तव में मनुष्य शरीर सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए इसको कर्म योनि न कहकर साधन योनि कहना चाहिए। प्रारब्ध कर्मों के फल स्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनों में अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, अनुकूल को तो छोड़ सके, पर प्रतिकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य स्वतंत्र है, उसका स्वरूप से त्याग नहीं हो सकता। कारण कि अनुकूल परिस्थिति दूसरों का हित करने, उन्हें सुख देने के फलस्वरूप बनी है। जो अनुकूल परिस्थिति आई वही दूसरों को सुख देने के लिए, उसको दूसरों को सुख ना देगा, उसमें हम सुख ले रहे हैं, आप ले रहे वो गलत है। और प्रतिकूल परिस्थिति आई है दूसरों को दुख देने के फलस्वरूप। हमने दूसरों को परेशानी दी, इसलिए वह परेशानी हमें मिली। अब इसको एक दृष्टांत से भी हम समझ सकते हैं। श्यामलाल ने रामलाल को 100 रुपये उधार दिए। रामलाल ने वादा किया कि अमुक महीने में ब्याज सहित आपके रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत गया पर रामलाल ने रुपए नहीं दिए। तो श्यामलाल रामलाल के घर गया और बोला, तुमने वादे के अनुसार रुपए नहीं दिए, रुपए दो। रामलाल ने कहा, अभी मेरे पास रुपए नहीं, परसों दे दूंगा। श्यामलाल तीसरे दिन फिर पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामलाल ने कहा, अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा पाया, परसों जरूर दे दूंगा।
तीसरे दिन फिर श्यामलाल पहुंचा और बोला रुपए दो। तो रामलाल ने कहा कल जरूर दूंगा। दूसरे दिन श्यामलाल फिर पहुंचा और बोला लाओ। रामलाल ने कहा रुपए झूठे नहीं, मेरे पास रुपए है नहीं, तो बताओ मैं कहाँ से दूं, परसों आना। तो रामलाल की ये बातें सुनकर श्यामलाल को गुस्सा आ गया और परसों परसों करता है, रुपए देता नहीं, ऐसा कहकर उसने रामलाल को 5 जूते मार दिए। रामलाल ने कोर्ट में शिकायत कर दी। श्यामलाल को बुलाया गया और पूछा गया तुमने इसके घर पर जाकर इसको जूता मारा? तो श्यामलाल ने कहा हाँ साहब मैंने जूता मारा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा क्यों? श्यामलाल ने कहा इसको मैंने रुपए दिए थे, इसने वादा किया था कि मैं इस महीने रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत जाने पर मैंने इसके घर पर जाकर रुपए मांगे तो कल परसों कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया। इस पर मैंने गुस्से में आकर इसे 5 जूते मार दिए। तो सरकार 5 जूतों के 5 रुपए काट कर बाकी रुपए मुझे दिला दो। मजिस्ट्रेट ने हंसकर कहा यह फौजदारी कोर्ट है, यहाँ रुपए दिलाने का नियम नहीं है, यहाँ तो दंड देने का विधान है। इसलिए आपको जूता मारने के बदले में कैद या जुर्माना भोगना पड़ेगा। कोर्ट भी तो अलग अलग है। आपको रुपए लेने हो तो दीवानी कोर्ट में जाकर शिकायत करो, वहाँ रुपए दिलाने का नियम है, क्योंकि वह विभाग अलग है। तो इसी तरह अशुभ कर्मों का फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है वह फौजदारी, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते। और शुभ कर्मों का फल जो अनुकूल परिस्थिति है वह दीवानी, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विभाग अलग अलग है, इसलिए शुभ कर्मों यानी पुण्यों और अशुभ कर्मों यानी पापों का अलग अलग संग्रह है। स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे से कटते नहीं। अब 2 पाप कर दिए 2 पुण्य कर दिए बराबर हो गया। बराबर हो गया। भाई इसमें तो घटा के मुझे इतने पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप नहीं कटते। अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित रूप से वे शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं। संसार में एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है, दुख पा रहा है। एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी है, सुख भोग रहा है। इस बात को लेकर अच्छे अच्छे पुरुषों के भीतर भी एक शंका हो जाती है कि इसमें ईश्वर का न्याय कहाँ। इसका समाधान है कि अभी पुण्यात्मा जो दुख पा रहा है यह पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पाप का फल है, अभी के पुण्य का नहीं। ये सारा जो मैटर चल रहा है ये हिसाब से कर्मयोग का चल रहा है। कर्मों का खेल कितना जबरदस्त है वो बताया जा रहा है। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है यह भी पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पुण्य का फल है, अभी के पाप का नहीं। इसमें एक तात्विक बात और है, कर्मों के फल रूप में जो अनुकूल परिस्थिति आती है उससे सुख ही होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आती है उससे दुख ही होता है, ऐसी बात नहीं। जैसे अनुकूल परिस्थिति आने पर मन में अभिमान होता है, छोटों से घृणा होती है, अपनों से अधिक संपत्ति वालों को देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, अंतःकरण में जलन होती है, मन में ऐसे दुर्भाव आता है कि उनकी संपत्ति कैसे नष्ट हो, वक्त पर उनको नीचा दिखाने की चेष्टा भी होती है। इस तरह सुख सामग्री और धन संपत्ति पास में रहने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता। लेकिन बाहरी सामग्री को देखकर अन्य लोगों को यह जरूर भ्रम होता है बहुत सुखी है। ऐसे ही किसी विरक्त और त्यागी मनुष्य को देखकर भोग सामग्री वाले मनुष्य को उस पर दया आ सकती है कि बेचारे के पास धन संपत्ति आदि सामग्री नहीं, बड़ा दुखी है। लेकिन वास्तव में विरक्त के मन में बड़ी शांति और बड़ी प्रसन्नता है। वह शांति और प्रसन्नता धन के कारण किसी धनी में नहीं रह सकती। इसलिए धन का होना मात्र सुख नहीं और धन का अभाव मात्र दुख नहीं है। ये गारंटी नहीं जिसके पास धन है वो सुखी है और जिसके पास धन नहीं वो दुखी है। ऐसा होते भी फिर भी हम भाग गए उधर की। सुख नाम है हृदय की शांति का, प्रसन्नता का, और दुख नाम है हृदय की जलन और संताप का। पुण्य और पाप का फल भोगने में एक नियम नहीं। पुण्य तो निष्काम भाव से भगवान के अर्पण करने से समाप्त हो सकता है, लेकिन पाप भगवान के अर्पण करने से समाप्त नहीं होता। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध किए हुए कर्म भगवान के अर्पण नहीं हो सकते। और अर्पण करने वाला भी भगवान के विरुद्ध कर्मों को भला भगवान के अर्पण कैसे कर देगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार के कर्म ही भगवान के अर्पण होते हैं।
इस विषय में एक कहानी है। एक राजा अपनी प्रजा सहित हरिद्वार गया। उसके साथ में सब तरह के लोग थे, उनमें एक हरिजन भी था। उस हरिजन ने सोचा कि ये बनिए लोग बड़े चतुर होते हैं, ये अपनी बुद्धिमानी से धनी बन गए, अगर हम भी उनकी बुद्धिमानी के अनुसार चले तो हम भी धनी बन जाए। ऐसा विचार करके वह एक चतुर बनिए की क्रियाओं पर निगरानी रखकर चलने लगा कि जैसा वो करेगा ऐसे ही करूँगा। जब हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में पंडादान पुण्य का संकल्प कराने लगा, तब उस बनिए ने कहा, मैंने अमुक ब्राह्मण को 100 रुपये उधार दिए थे, आज मैं उनको दान रूप में श्री कृष्ण अर्पण करता हूँ। पंडे ने संकल्प भरवा दिया। हरिजन ने देखा कि इसने एक कौड़ी भी नहीं दी और लोगों में प्रसिद्ध हो गया कि इसने 100 रुपयों का दान कर दिया, कितना बुद्धिमान है, मैं भी इससे कम नहीं रहूँगा। जब पंडे ने हरिजन से संकल्प भरवाना शुरू किया, तब हरिजन बोला, अमुक बनिए ने मुझे 100 रुपये उधार दिए थे, तो मैं भी उन 100 रुपयों को श्री कृष्ण अर्पण करता हूँ। ये उधार लिए को अर्पण कर रहा, वो दिए को कर रहा। उसकी ग्रामीण बोली को पंडा समझ नहीं पाया और संकल्प भरवा दिया। इससे हरिजन बड़ा खुश हुआ कि मैंने भी बनिए के समान 100 रुपयों का दान पुण्य कर दिया। सब घर पहुँचे, समय पर खेत हुई। ब्राह्मण और हरिजन के खेतों में खूब अनाज पैदा हुआ। ब्राह्मण देवता ने बनिए से कहा, सेठ आप चाहे तो 100 रुपये का अनाज ले लो, इससे आपको नफा भी हो सकता है, मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है। बनिया बोला, ब्राह्मण देवता, जब मैं हरिद्वार गया था तब मैंने आपको उधार दिए 100 रुपये दान कर दिए। ब्राह्मण बोला, सेठ मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए, दान नहीं लिए, इसलिए इन रुपयों को मैं रखना नहीं चाहता, ब्याज सहित पूरा देना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो अपनी बहन को या अपनी कन्या को दे सकते हो, मैंने तो 100 रुपये भगवान के अर्पण कर दिए, मैं तो लूँगा नहीं। अब ब्राह्मण और क्या करता, अपने घर लौट गया। अब जिस बनिए से हरिजन ने 100 रुपये लिए थे, वह बनिया हरिजन के खेत में पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपये, तुम्हारा अनाज हुआ है, 100 रुपयों का अनाज दे दे। अब हरिजन ने सुन रखा था कि ब्राह्मण के देने पर भी बनिए ने उससे रुपये नहीं लिए। उसने भी सोचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है तो मेरे को भी रुपये क्यों देने पड़ेंगे, हमने तो दे दिए वहाँ। ऐसा सोचकर वह बनिए से बोला, मैंने तो अमुक सेठ की तरह गंगा जी में खड़े होकर सब रुपये श्री कृष्ण अर्पण कर दिए, तो मेरे को रुपये क्यों देने पड़ेंगे। बनिया बोला, तेरे अर्पण कर देने से कर्जा नहीं छूट सकता, क्योंकि तूने मेरे से कर्जा लिया है, तो तेरे छोड़ने से भला कैसे छूट जाएगा। मैं तो अपने 100 रुपये ब्याज से पूरे लूँगा, लाओ मेरे रुपये। ऐसा कहकर उसने हरिजन से अपने रुपयों का अनाज ले लिया। इस कहानी से सिद्ध होता है कि हमारे पर दूसरों का जो कर्जा है वह हमारे छोड़ने से छूट नहीं सकता। वो तो सामने वाला कहेगा माफ तो माफ, ऊपर गवर्नमेंट है, यदि गवर्नमेंट ने कह दिया माफ तो माफ हो गया, यदि ने माफ नहीं करा तो तो देना पड़ेगा, चाहे घर बेच चाहे जमीन बेच। ऐसे हम भगवत आज्ञा अनुसार शुभ कर्मों को तो भगवान को अर्पण कर सकते हैं, उनके बंधन से छूट सकते हैं, पर अशुभ कर्मों का फल तो जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए शुभ और अशुभ कर्मों में एक आधा कानून नहीं है। अगर ऐसा नियम बन जाए कि भगवान के अर्पण करने से ऋण और पाप कर्म छूट जाए तो फिर तो सब प्राणी मुक्त हो जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं। इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने आप को पूर्णतः भगवान के अर्पित कर देने पर, पूर्णतः भगवान के शरण हो जाने पर पाप पुण्य बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, फिर ना पाप और ना पुण्य। यह स्थिति कब बताई, जब पूर्ण रूप से भगवान के सरेंडर हो गए। दूसरी शंका यह होती है कि धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है। ऐसी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि की चोरी करते हैं तो धन बच जाता है। गाँवों में बिजली बचा ली, चोरी तो डोरी घेर ली, तो जहाँ 2000 का आया था वहाँ 500 का आया, तो ऐसा कर लें। टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है, तो धन का आना जाना प्रारब्ध के अधीन कहाँ हुआ, ये तो चोरी का अधीन हो गया। इसका समाधान इस प्रकार है, वास्तव में धन प्राप्त करना और भोग भोगना, इन दोनों में ही प्रारब्ध की प्रधानता है। धन का आना और उसका भोग भोगना पूर्ण रूप से प्रारब्ध पर डिपेंड बताया है, हम इसे समझो या ना समझो। इन दोनों में भी किसी का धन प्राप्ति का प्रारब्ध होता है, भोग का नहीं।
किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, धन प्राप्ति का नहीं। किसी का धन और भोग दोनों का प्रारब्ध होता है। वह किसी के थोड़ा धन नहीं जब भी मोल ले रहा, किसी के धन थोड़ा धन है जब भी परेशान है। तो ये अलग अलग कंडीशन बताई। जिसका धन प्राप्ति का प्रारब्ध तो है पर भोग का प्रारब्ध नहीं, उसके पास लाखों रुपए रहने पर भी बीमारी के कारण डॉक्टर के मना करने पर वह भोगों को भोग नहीं सकता। उसको खाने में रूखा सूखा ही मिलता है। रपे बहुत पर खाओ दाल का फूल गई। जिसका भोग का प्रारब्ध तो है पर धन का प्रारब्ध नहीं, उसके पास धन का अभाव होने पर भी उसके सुख आराम में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। उसको किसी के दया से, मित्रता से, काम धंधा मिल जाने से प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती रहती है। मिलते ही रहने दो। बड़ा है वो। 12 भाई तो है। हाँ वही चल रहा है। भाई चलो ले ली। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय।